Welcome to all my dear student. Today's topic is indefinite integration part 1. तो सबसे पहले बात करें हम तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, जो कि हमने एमओडी में काफ़ी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ा है। और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है, अगर उसका हम फिर से इंटीग्रेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एज इट इज वही फंक्शन मिल जाएगा जो उसका हमने पहले डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, इसको हम एंटी डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं या फिर प्रिमिटिव भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है फाइंड प्रिमिटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो इसका मतलब यही है कि हमें इंटीग्रेशन उसका फाइंड करना है। ये एक लिखने का तरीका है कि जैसे हम डिफरेंस यानी इंटीग्रेशन करते हैं, तो मैंने डिफाइन किया है कि किसको हम क्या बोलते हैं। तो ये साइन जो हमें दिख रहा है इंटीग्रेशन का, ये वाला साइन, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल साइन। और जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। और dx हमें वो बताता है कि हमें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अगर मान लो कि यहाँ पे dx है, dx की जगह ऐसे आ जाए d ऑफ साइन x, तो इसका मतलब क्या है कि हमें साइन x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। या फिर ऐसे आ जाए d ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, एक तो हमें x के टर्म्स में मिलेगा जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रल वैल्यू ऑफ स्मॉल एफ एक्स, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ स्मॉल एफ एक्स, या फिर एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स, या फिर हम बोल सकते हैं इसको प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ई मिसिंग है तो यहाँ पे आप लगा लेना। ठीक है, और इसके साथ में जो सी रहता है उसको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कभी भी मतलब फाइनल नहीं होती, डिफाइन नहीं होती, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि इंटीग्रेशन हमारा डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ से देखो, अगर मैंने किसी स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया और मुझे क्या मिल गया, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ये फाइनल वैल्यू मिल गई मुझे इंटीग्रेशन करने के बाद। अगर मैं इसी वैल्यू का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ, डेरिवेटिव लूँ मैं इस वैल्यू का, तो हमें फिर से वही वैल्यू मिल जाएगी जो पहले फंक्शन थी, यानी स्मॉल एफ एक्स। तो यही हम यहाँ पे ही देखेंगे कि अगर मैं इसका, ये आपको ये दिख रहा है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें पता है कि पावर बाहर आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आ जाएगा, n+1 टाइम्स ऑफ x की पावर एक कम हो जाएगा तो n बचेगा, अपॉन पहले से मेरे पास क्या है n+1, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मुझे फाइनल क्या मिल गया, x⁻n। तो मीन्स इसका जो हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिल गया, x⁻n मिल गया। अगर मैं x⁻n का इंटीग्रेशन कर दूं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे देखा था जिस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, सपोज मान लो कि इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो मुझे एक फंक्शन ये मिला, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो एज इट इज मुझे वही फंक्शन मिल जाएगा। तो अगर मैं x की पावर n का इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे ये वाला फंक्शन मिलना चाहिए, तो वो ये मुझे मिल जाएगा। प्लस सी क्यों लगाया हमने, प्लस सी इसीलिए लगाया कि इसके साथ में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। कि जैसे मान लो कि मैं किसी का ऐसे मान लो कि x+2 का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा, और इसका तो 0 हो जाएगा। अगर मैं 1 का फिर से इंटीग्रेशन कर दूँ, 1 का इंटीग्रेशन कर दूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपल x मिलेगा। पर मुझे ये 2 तो नहीं मिला, तो 2 नहीं मिला तो इसीलिए हम क्या लगा देते हैं कि कोई ना कोई इसके साथ में कांस्टेंट रहा होगा, उसकी वैल्यू c है, और क्या वैल्यू है वो पहले से डिफाइन नहीं है, तो हम उसको c कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर मान लो कि x का डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x, और प्लस क्या कर देंगे हम, c। जैसे अगर सेकंड वाला अगर हम देखें तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो cos x का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, साइन x मिलना चाहिए, साइन x मिला, और प्लस c कर देंगे। थर्ड वाले की बात करें तो मुझे पता है कि cos x का
डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। अगर मैं माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस और माइनस साइन एक्स मिलेगा, तो यानी साइन एक्स मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि साइन एक्स का मैं इंटीग्रेशन कर दूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखो ये वही लिखा है, ठीक है। अगर मैं टेन एक्स की बात करूँ तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। तो अगर मान लो कि हमें किसी चीज़ का इंटीग्रेशन निकालना है तो पहले हमें ये सोचना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। अगर मैं कोसेक स्क्वायर एक्स की बात करूँ तो ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो कॉट एक्स का, माइनस कॉट एक्स का। माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के कॉट एक्स, ठीक है। सेम ऐसे ही सेक एक्स टेन एक्स की बात करें तो सेक एक्स टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो वो सेक एक्स का है, तो सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। ऐसे कोसेक एक्स कॉट एक्स की बात करूँ तो कोसेक एक्स कॉट एक्स किसका डेरिवेटिव है, माइनस कोसेक एक्स का। तो यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन करने पे। नेक्स्ट 8 नंबर की बात करें तो देखो कि अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो ये अगर मैं देखूँ तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, जिसका जो डेरिवेटिव होगा, तो यानी साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट एक सी लगा देंगे। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसको एज एट ये भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है, चलो प्रॉपर्टी रहने दो, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि माइनस साइन, अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लूँ तो यहाँ माइनस आ जाता है। इस माइनस को हटाने के लिए मैंने एक पहले से माइनस ले लिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अगर मैं ये वैल्यू देखूँ तो इसका मतलब ये मुझे कब मिल रहा है, जब मैं माइनस कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन लूँ। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे ये पहले ये देखना पड़ेगा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है। तो वो मुझे पता है कि टेन इनवर्स एक्स का होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर यही सेम चीज़ मैं कॉट इनवर्स के टर्म्स में लिखूँ तो कॉट इनवर्स में क्या आ जाएगा, माइनस के कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, या मॉड भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये अगर इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मुझे इससे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो ये डिफरेंशिएशन है सेक इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा और एक कांस्टेंट लगा देंगे प्लस सी। अगर नेक्स्ट की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है कि मुझे ये निकालना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो ये अगर देखो ये भी सेम है, ये भी दोनों सेम ही है, तो ये सेक इनवर्स है, पर इसको मैं कोसेक के टर्म्स में लिखूंगा तो माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस अगर मैं हटा दूँ, यहाँ से इस माइनस को हटा दूँ तो यहाँ पे माइनस आता है। अगर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे माइनस ले लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू में माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकता हूँ। अगर मैं e की पावर x की बात करूँ तो e की पावर x का क्या मिल जाएगा मुझे, e की पावर x ही मिलेगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव भी क्या होता है, e की पावर x ही होता है। और इसे यहाँ पे क्या कर देंगे, एक कांस्टेंट और लगा देंगे प्लस c। 1/x की बात करें तो 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log ऑफ, यहाँ पे मॉड x लिखते हैं क्योंकि निगेटिव वैल्यू लॉग के डोमेन में नहीं चलती है, और एक प्लस कांस्टेंट लगा देंगे c, ठीक है। अगर मैं a की पावर x की बात करूँ, ठीक है, a की पावर x का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, ठीक है, अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ इसका तो क्या आ जाएगा, a⁴x और ln होता है, ठीक है, ln होता है। अगर मैं यहाँ से इस वैल्यू को इधर पहुँचा दूँ यहाँ पे, तो ln यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हट जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि अगर मैं इस पूरी वैल्यू का ये, क्योंकि ये ln तो क्या है, कांस्टेंट है, इस वैल्यू का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, a⁴x मिल जाएगा।
तो ए रेज टू एक्स का, यहाँ से देखो, ए रेज टू एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक कांस्टेंट और लगा देंगे प्लस सी। ये अदर फॉर्मूले हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो टेन एक्स का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है ना, इनको प्रूफ नहीं करेंगे। तो ये होता है हमारा माइनस के लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक की पावर -1। ठीक है, अब लॉग यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ से -1 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और लॉग ऑफ सेक ये यहाँ से हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। अगर कॉट की बात करें तो लॉग साइन एक्स प्लस सी। अगर कोसेक के टर्म्स में लिखना है तो साइन को क्या लिखूंगा मैं, 1 कोसेक। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो कोसेक की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब लॉग की वजह से पावर क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, कोसेक ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो सेक एक्स की, तो सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। या फिर इसको मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से, जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन में भी काफ़ी मैनिपुलेशन की है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि इसको 1 कॉस लिखेंगे प्लस साइन अपॉन कॉस लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन एक्स यानी होल स्क्वायर क्रिएट कर देंगे, इसको कॉस यानी x/2 के टर्म्स में लिख देंगे। तो x/2 के टर्म्स में लिख देंगे तो ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे a² माइनस b² की फॉर्म बन जाएगी। तो वहाँ से एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो उसके बाद हम कॉस कॉमन ले लेंगे तो हमें 10 के टर्म्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये मैनिपुलेशन मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो कोसेक की बात करें तो कोसेक क्या है, कोसेक का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और ये मैनिपुलेशन भी आपको अगर याद नहीं है तो आप लर्न कर लो, ये डायरेक्ट ही हम यूज़ करेंगे, बार बार हम इसको प्रूव करने नहीं बैठेंगे। ठीक है ना, मैंने फॉर्मूला जो PDF सेंड किए उसमें भी ये सारी मैनिपुलेशंस हैं उसमें। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि अगर किसी फंक्शन का यानी इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है ना, इसकी बात अगर हम करें तो ये क्या है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ f(x) है। अगर इसका हम डेरिवेटिव ले लें तो हमें सीधा फंक्शन मिल जाएगा, कोई भी वैल्यू यानी इंटीग्रेशन साइन नहीं मिलेगा। सपोज मान लो कि मेरे पास क्या है कि कुछ ऐसे है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे माइनस कॉस एक्स मिलेगा प्लस सी। ठीक है, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ बोथ साइड में तो इधर भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो माइनस ही रहेगा। कॉस का क्या हो जाता है, माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाता है। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और सी कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। तो फिर से हमें क्या मिल गया, साइन ही मिल गया, जो कि हमारा पहले से फंक्शन था। इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेरिवेटिव है, अगर साइन एक्स की बात करूँ तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें क्या मिल जाएगा, कॉस मिलेगा। कॉस का इंटीग्रेशन लूँगा तो मुझे फिर से क्या मिल जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। तो मतलब फिर से मुझे क्या मिल गया, वही फंक्शन मिल गया। तो हमें बस यहाँ से एक बात याद रखनी है कि अगर कोई इंटीग्रल फॉर्म में दिया है तो उसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो इंटीग्रल साइन हट जाएगा। अगर कोई डेरिवेटिव की फॉर्म में दिया है उसका इंटीग्रेशन लगेंगे यानी करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन वाला यानी डेरिवेटिव वाला पार्ट हट जाएगा, सिर्फ फंक्शनल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज होती है पर नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है। अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में दिए, ठीक है, प्लस और माइनस में दिए है तो हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं प्लस माइनस के साथ में। अगर प्लस है तो प्लस यूज करेंगे, माइनस है तो माइनस यूज करेंगे, दोनों फंक्शन अलग कर देंगे और डेरिवेटिव दोनों के साथ में अलग अलग लगा देंगे। तो मतलब ये एक को हम ब्रेक करके ना दो अलग क्वेश्चनों में हम ब्रेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, देखो प्लस से ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, दो फंक्शन में क्रिएट कर दूंगा, एक ये। तो साइन एक्स अलग हो गया, कॉस एक्स अलग हो गया, बीच में क्या आ जाएगा, वही साइन आ जाएगा, इन दोनों के बीच में है। और डी एक्स क्या है, दोनों के साथ में लगा देंगे, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉस का प्लस के साइन एक्स, ठीक है। और सी क्यों लगा देते हैं, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो फॉर एनी रियल नंबर, ठीक है, कि कोई भी एक रियल नंबर है, कोई भी मतलब कांस्टेंट है, ठीक है, ऐसे समझ लो। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अगर किसी फंक्शन के साथ में हो रहा है और उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, उसका कोई भी इफेक्ट इंटीग्रेशन पे नहीं पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 3 sin x इंटू डी एक्स है, तो 3 को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या रह जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो फाइनल क्या लिख सकता हूँ मैं, -3 कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। थ्योरम की बात करें तो फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी फंक्शन मेरा एफ एक्स में है, ठीक है, एफ एक्स में है, तो उसका डेरिवेट यानी इंटीग्रल जो वैल्यू मिल रही है मुझे एक्स के टर्म्स में मिल रही है, जी एक्स, यानी एफ एक्स का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो मुझे जी एक्स प्लस सी मिल रहा है। तो मैंने ये एक्स को चेंज कर दिया टी से, तो अब मुझे पूरा फंक्शन क्या मिलेगा, एज इट इज मिलेगा, पर टी में मिलेगा, ठीक है। तो यह जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ से आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें किस में है, एक्स क्यू के टर्म्स में। तो मैंने क्या किया, एक्स क्यू को मैंने टी कंसीडर कर लिया, तो जैसे ही मैं टी कंसीडर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस टी, और ये क्या हो जाएगा, डी टी। तो मीन्स कॉस टी का डी टी से, यानी टी के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, अभी इंटीग्रेट करना है, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो कॉस टी का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। तो ये कॉन्स्टेंट और लगा देंगे प्लस सी। अब हमने जो टी कंसिडर किया था वो अपनी तरफ से कंसिडर किया था, तो टी की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, एक्स क्यू। ये हम तभी पुट कर सकते हैं जब हमें इसकी वैल्यू भी क्या सेम दी हो। अगर सपोज मान लो कि हमारे पास ऐसे है कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, तो अब ये इसके वैल्यू इसके बराबर नहीं होगा, साइन एक्स क्यूब प्लस सी इसके इक्वल में नहीं होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अभी नहीं, अभी ये वैल्यू इसके इक्वल में नहीं होगी, हमें ये पता होना चाहिए। अगर ये वैल्यू जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, हमने x को यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में चेंज किया t से। अगर यहाँ एक्स क्यूब है तो मैं एक्स क्यूब को t से चेंज कर सकता हूँ, अगर सिंपल x है तो फिर मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। थ्योरम 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आप अच्छे से समझना, ठीक है। कोई भी फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इंटू, उसका एफ एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और हमें क्या मिल गया, जी एक्स मिल जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि एक्स के प्लेस पे कोई लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म कौन सा है, ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी वाले टर्म्स को मैं क्या कंसिडर कर लूँगा कि ये एक एक्स ही है, क्या है ये, या फिर आप कैपिटल एक्स मान लो आप कि ये क्या है, कैपिटल एक्स है। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ कैपिटल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और ये मुझे अब क्या मिलेगा, जी ऑफ कैपिटल एक्स प्लस सी मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब ये इसके बराबर नहीं है, अभी हम इसके इक्वल में नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमारा क्या रह गया, स्मॉल एक्स रह गया। ये सारी कहानी किस में चल रही है, कैपिटल एक्स में चल रही है। तो इस कहानी को चेंज करने के लिए फिर हम मेथड्स यूज़ करेंगे, थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमने कि इसको कैपिटल एक्स कंसिडर कर लिया, ठीक है, कैपिटल एक्स हमने कंसिडर कर लिया, तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि ये मैंने x कंसिडर कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा, मतलब x जो कैपिटल x का डेरिवेटिव है, तो कैपिटल x तो मैंने ये कंसिडर किया है, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, a, ठीक है। ये सिर्फ लीनियर टर्म के केस में ही होगा, अगर लीनियर नहीं है तो ये थ्योरम वर्क नहीं करेगी, याद रखना।
तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो बस हमें ए से क्या करना है, डिवाइड करना है। या फिर दूसरी बात अगर मैं ऐसे बोलूँ दूसरे टर्म्स में कि एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम एज इट लिख देंगे, ये भी क्या है, कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, इस वाले में। और बस हमें क्या करना है कि इसका जो कोफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना है। तो अभी इसका कोफिशिएंट ए है तो ए से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, अगर इस वाले टर्म्स की बात करूँ तो 5x+3 क्या एक लीनियर टर्म है। लीनियर टर्म है तो इसका x का कोफिशिएंट कितना है, 5 है। तो मैं इसको एज ए एक्स कंसिडर कर लूँगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, cos x लिखा है। तो cos x का क्या होता है, sin x होता है। तो जो मैंने कंसिडर x किया तो वही x की जगह पे मैं प्लेस कर दूंगा। दूसरा काम क्या करना है मुझे कि जो x का कोफिशिएंट है उससे मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 1/5 आ गया और प्लस c लगा देंगे। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल की बात करें तो देखो यहाँ पे 4x+3 क्या है, 4x+3 एक लीनियर टर्म है। लीनियर टर्म है, x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। तो मतलब मुझे कैपिटल X मान लेना है और x की यानी जो भी वैल्यू आएगी उसमें x के कोफिशिएंट डिवाइड करना है। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। तो 4 से मुझे डिवाइड करना है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x जो कंसिडर किया तो वही यहाँ पे प्लेस कर देंगे। बस हमें x के कोफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 4 से डिवाइड कर दो और प्लस सी एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो थर्ड एग्जाम्पल में मुझे दिख रहा है कि ये 4x² + 5 लीनियर टर्म नहीं है। लीनियर टर्म का मतलब क्या है कि जो भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेरिएबल टर्म है, उसकी पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी टर्म की। पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे पावर क्या है, 2 है। तो फिर मैं ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है ना, ऐसे नहीं कर सकता। फिर ये इसके लिए हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 4 की बात करूँ तो मैं 4 में क्या है कि e⁻7x+5 है। तो आप डायरेक्टली इसको ये मत लिखना कि 1/7 e⁻7x+5, क्योंकि e की पावर x में क्या है, एक लीनियर टर्म है। लीनियर टर्म को हम लीनियर टर्म की कंसिडर यानी एज ए एक्स कंसिडर कर लेते हैं। उसका कोफिशिएंट कितना 1/7 है। तो 1/7 e⁻7x+5 + c। पर आप ये देखना भूल गए कि यहाँ पे d का कोफिशिएंट ये मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हमें करना है वो हमारा x नहीं है। x नहीं है तो फिर हम ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए तो अभी हमने थोड़ा पहले देखा ही है कि कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 7x + 5 को मैं t कंसिडर कर लूँ, ठीक है। तो t कंसिडर करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt आ जाएगा, जो कि अभी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से देखो e की पावर t का क्या मिल जाएगा मुझे, e की पावर t प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा c। अब t की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको t कंसिडर किया था तो मेरा ये क्या बन गया था, dt बन गया था, ना कि x। और सेकंड मेथड से हम इसको कैसे कर सकते हैं वो भी आप यहीं पे देख लो कि जब भी अगर हमें ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻7x+5, ठीक है, d ऑफ 7x+5, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो हम इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर दो, आप सीधा इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 7 × dx, ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दो। अब ये क्या आ जाएगा, e की पावर 7x+5। तो 7 तो कांस्टेंट बाहर आ गया। अब इसमें ये वाला लॉजिक लग जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इसका कोफिशिएंट कितना 7 है। तो 1/7 e की पावर 7x+5 और प्लस सी और लगा देंगे। देखो 7 कैंसिल हो गया। तो यही तो अभी हमारा t के रेस्पेक्ट में किया था तो उससे भी सेम ही आंसर आया था।
नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला एंड एलिमेंट्री मैनिपुलेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्री मैनिपुलेशन में हम जनरली जो हमने टिक्नोमेट्रीज की मैनिपुलेशन पढ़ी है, आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, और भी मतलब काफ़ी फार्मूलेज भी पढ़े हैं, साइन 2x cos 2x cos 3x sin 3x cos 4x sin 4x tan 3x, तो ये सारे फॉर्मूले हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, मैंने पीडीएफ आपको सेंड की है, उसमें आप सारे फॉर्मूले देख सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करें तो x⁻7 इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। क्योंकि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, यही मिल जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा ये हो जाता है। तो अब एक पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसी से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अभी देख यहाँ पे क्या है, 7 है, तो एक पावर इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ ऐसे, इक्वल टू एक्स की पावर 7+1 अपॉन 7+1 प्लस सी। तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम की बात करें तो सेकंड प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि प्लस लगा हुआ है, प्लस से मैं क्या कर सकता हूँ, दो में सेपरेट कर सकता हूँ। अब ये 4 क्या है, इसके ई के साथ में कांस्टेंट है, तो मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया इसको, और दोनों में मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब यहाँ से देखो ई की पावर x नहीं है, 3x है, मीन्स एक लीनियर टर्म है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो 3 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और e की पावर x का क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा, पर x नहीं है, 3x है, तो e की पावर 3x अपॉन 3 हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन मैंने मेंशन भी किया, आप देख सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4/3e⁻³ प्लस सी प्लस एक्स भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो x³ - 1 अपॉन x² है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x² माइनस 1 अपॉन x² इंटू डी एक्स। तो यहाँ से वैल्यू देखो, दो पावर कैंसिल हो जाएंगी तो एक पावर बचेगी, तो इंटीग्रेशन x माइनस, इसको ऊपर ले जाऊँ, ये x की पावर -2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो x का अगर मैं करूँगा, या तो आप सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर रहे तो अंदर भी एक ही साथ कर सकते हैं। तो x का क्या हो जाएगा, x²/2 माइनस ऑफ, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो x की पावर -2 पहले से +1 करना है मुझे, और जो भी पावर अभी बन रही है वो पावर मुझे नीचे लिख देनी है। ठीक है, एक प्लस सी लगाना है। तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, x²/2, ये -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1, तो 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको। प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, सॉरी, प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दूंगा। तो होल स्क्वायर ओपन करने पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ √x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ √x मल्टीप्लाई 1 अपॉन √x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। √x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और 1 अपॉन √x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x, और -2 इंटू डी एक्स। अगर सेपरेट करना है तो सेपरेट कर दो, x का कितना आ जाएगा, x²/2, 1 अपॉन x का क्या होता है, ln x, और 1 का क्या हो जाएगा, x, अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो 2x हो जाएगा प्लस सी। फॉर्मूले जो हमने यूज़ किए हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन, ये पावर कितनी है, x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2। ठीक है, प्लस 4 अपॉन
एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 माइनस ऑफ 1/2, तो क्या मिल जाएगा मुझे, एलसीएम लेने पर 6 माइनस पर यानी एक्स की पावर 5/2। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया एक्स रेज टू 5/2। अगर इस वाले टर्म की बात करूँ तो ऊपर कितनी पावर है 1 है और नीचे पावर कितनी हाफ है, तो कितनी पावर बचेगी 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। यहाँ नहीं है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बस इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी पावर है उसमें +1 कर देंगे और डिवाइड पावर से कर देंगे और प्लस सी लगा देंगे। ठीक है, तो 5/2 + 1 करूँगा तो 7/2 हो जाएगा अपॉन 7/2। 1/2 है तो 1/2 + 1 करेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा। और यहाँ माइनस है तो माइनस के 1/2 और +1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे 1/2। तो 1/2 अपॉन 1/2 प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे और फाइनल इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक तो देखो हम इसके फैक्टर भी करके कर सकते हैं। फैक्टर देखो, फैक्टर करेंगे तो इनमें से हम क्या कर सकते हैं, x² कॉमन ले लूँ मैं फर्स्ट 2 में से। जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, x² कॉमन आते ही x माइनस 1 और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, डिवाइड करना है मुझे किससे, x माइनस 1 से। तो दोनों में सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ये कॉमन लेके हटा दो आप, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² का कितना आ जाएगा, x³ अपॉन 3 प्लस 1 का हो जाएगा x प्लस सी। ये तो मेथड 1 था। सेकंड से हम कैसे कर सकते हैं, जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, इन केस ऑफ इंटीग्रेशन ध्यान से सुन लो कि जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, इसकी पावर इससे ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, तो हमेशा एक ही काम करना है। वो काम क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझें। तो सबसे पहले हमें ये कॉफिशिएंट क्या करना रहता है, सेम करना रहता है। तो x में मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कि x³ हो जाए, तो x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा। अब हमें पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा x² माइनस x²। जैसे ही मैं सबट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू कुछ भी नहीं मिली। तो अभी हमारा जो भी ऊपर बचा हुआ था उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 1 टाइम्स आप देख रहे हैं कि एक सिमिलर टर्म है, तो x से x सेम आ रहा है, तो सेम उठा के यहाँ पे रख देंगे तो 1 टाइम से आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं मिला। मीन्स हमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिला, जो भी वैल्यू हमें मिली वो ये आ जाएगी। तो ये वैल्यू फाइनली हमें मिल गई, तो इसका हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो सेम ही रिजल्ट आ रहा है जैसे कि हमारा मेथड 1 से आया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻a log x प्लस e⁻x log a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखो इस जो यहाँ पे लिखा है इसको हम log के, यार आप देख सकते हो ऐसे लिखा है log ऑफ x, तो ये अंदर जाके क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। ठीक है, e की पावर में, तो e की पावर क्या हो जाएगा, log ऑफ x⁻a। तो यहाँ पे बेस क्या है, e है, तो ये अगर बेस और पावर पे दोनों पे सेम हो गए तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो फाइनली वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x⁻a। सिमिलर टर्म्स में इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, a⁻x। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये कन्वर्ट होके क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू देखो यहाँ से x⁻a की बात करें तो ये तो हमें सिमिलर है x⁻n की तरह, तो पावर a है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे +1, तो क्या आ जाएगा x⁻a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे लिखा है x⁻a प्लस 1 और अपॉन a प्लस 1 हो जाएगा। अगर a⁻x का करूँ तो क्या हो जाता है, a⁻x अपॉन ln a होता है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे c। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 10x प्लस cot x की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ से देखो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टेन और कॉट को दोनों को साइन और कॉस के टर्म्स में लिख लेते हैं। ठीक है, तो साइन और कॉस के टर्म्स में लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम आ जाएगा। जब मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे साइन का स्क्वायर मिल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1। ठीक है, अब ये नीचे लिखा हुआ है तो ये वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, dx के साथ में ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये आ गया dx के साथ में। अब बस मैंने क्या किया है कि 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है। क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन जाता है, साइन 2x बन जाता है। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x मेरा कन्वर्ट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, मतलब इसको मैं मैनिपुलेट करके मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक्स एक्स नहीं है, क्या है 2x है। 2x क्या है, एक लीनियर टर्म है। 2x क्या है, एक लीनियर टर्म है। अगर मैं इसको एज ए एक्स कंसिडर करता हूँ तो x का कोफिशिएंट कितना 2 है, तो उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। कैसे, देखो 1/2 तो पहले से है, साइन का क्या आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2x। ठीक है, और x x नहीं है, 2 मल्टीपल में तो डिवाइड 2 से और करना पड़ेगा प्लस c। ठीक है, अगर लीनियर टर्म को हम एज ए एक्स कंसिडर करते हैं तो x के कोफिशिएंट से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले एक ही आइडिया आना चाहिए आपको कि हमें क्या करना है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a² माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। तो ऊपर तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स अपॉन क्या मिल जाएगा मुझे, x माइनस ऑफ एक्स प्लस 2। तो x x मैं कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो ये 2 जो बच गया उसको मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट है। तो x को क्या लिख सकता हूँ मैं, x की पावर यानी 1/2 लिख सकता हूँ मैं ऐसे। देखो 1/2 ऑफ x की पावर 1/2 माइनस x माइनस 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो पावर 1/2 है तो एक बार प्लस हो जाएगा। तो यानी 1/2 प्लस 1 कितना 3/2, और जो भी पावर यहाँ ऊपर बनते हैं उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 3/2 से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो लीनियर टर्म बन रहा है x माइनस 2, तो पर x का कोफिशिएंट 1 है तो कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो एज ए एक्स कंसिडर कर लो। तो x माइनस 2 की पावर कितना 1/2, तो प्लस 1 करेंगे हम इसमें तो कितना आ जाएगा 3/2 अपॉन कितना 3/2। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x। जनरली लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आती हैं। मुझे समझ में नहीं आता इतने सिंपल क्वेश्चन में क्यों प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जब भी हमें इस टाइप की फॉर्म दिखती है तो 1 को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कभी कभी हमें कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी लिखना रहता है क्योंकि वैल्यू तो 1 ही है। ठीक है, और साइन 2x को ओपन कर दो आपके इसमें 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो अगर मैं इसमें रूट के अंदर वाली वैल्यू को अगर देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, ये होल स्क्वायर दिख रहा है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक पावर क्या आ जाएगी, बाहर निकल के आ जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी वैल्यू 1। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। एक कांस्टेंट लगा देंगे x प्लस सी, फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो कुसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कुसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कंजुगेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम इसको साइन और कॉस के टर्म्स में भी कर सकते हैं।
ठीक है। पर यहाँ पे क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जैसे 10x हो जाता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोटेक्स हो जाता है, तो यहाँ हमें इस चीज़ की हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो हेल्प मिल जाएगी, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको ये जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स निगेटिव साइन के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, सेम सेम साइन है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पे लिखा है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये देखो ये क्या है, अपोजिट साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, होल स्क्वायर मिल जाएगा, होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो बस मुझे क्या करना है, होल स्क्वायर ओपन करना है, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन कर दिया, होल स्क्वायर ओपन करने के बाद अब यहाँ से देखो कुछ अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा, फिर से लिखा कोसेक, सॉरी, कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं जैसे यहाँ पे रखूँगा तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस ये आ जाएगा कोसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसका इस वाले का इंटीग्रेशन करूँ फर्स्ट वाले का, तो कोसेक स्क्वायर अगर बात करूँ तो कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉट थीटा होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के 2 कॉट थीटा, ठीक है। और माइनस 1 का क्या आ जाएगा, माइनस थीटा, क्योंकि हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और ये क्या है, कोसेक थीटा कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के कोसेक थीटा, और माइनस पहले से तो क्या आ जाएगा, प्लस के 2 कोसेक थीटा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 2 कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 2 कॉट थीटा, माइनस 1 का क्या आ जाएगा, माइनस थीटा, और इस वाले टर्म्स का क्या आ जाएगा, 2 कोसेक थीटा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं तो सबसे पहले कॉस या साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो इसको, ठीक है। तो जब भी देखो ये ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्म आपको पढ़ाई जाती है, ए साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। जब भी ऐसी फॉर्म पढ़ाई जाती है तो हम क्या करते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इनके कोफिशिएंट कितने हैं, 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना, 1 प्लस 1 यानी √2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वाले टर्म्स के लिए मल्टीप्लाई √2 किया और डिवाइड बाई √2 किया। अब इस वाले को तो मैंने बाहर निकाल लिया और ये 1 अपॉन वाले को मैंने अंदर ले गया, ठीक है। अब मुझे साइन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसकी वैल्यू 1/√2 को क्या लिखूंगा, कॉस π/4, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, साइन π/4। तो अगर मैं इस पूरे वाले टर्म्स को देखूँ तो ये एक साइन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, किसका, साइन x प्लस π/4, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा, साइन a प्लस बी की फॉर्म से कन्वर्ट हो गया, साइन x प्लस π/4। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा या फिर कोसेक डी थीटा क्या हो जाएगा, ln tan ऑफ थीटा बाई 2 प्लस सी। मैंने बोला था ये डायरेक्ट आप लर्न कर लो, जो भी है उसका θ/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/2 √2 पहले से है, log 10 आया, और इसके बाद जो भी ये वैल्यू है /2 करने पे हमें क्या मिल जाएगा, x/2 और π/4, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है।
या फिर आप उसमें भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपको टेन की फॉर्म में नहीं लिखना है तो आप उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसकी फॉर्म क्या आएगी, लॉग ऑफ, ठीक है, क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये 1/√2 तो पहले से ही है, कोसेक एक्स प्लस पाई/4, ठीक है, माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस पाई/4, ठीक है, एक कांस्टेंट लगा देंगे प्लस सी। अगर आप 10 की टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं तो इसके टर्म्स में लिख सकते हैं। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन 3x अपॉन साइन एक्स है, ठीक है। तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन एक्स कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, तो साइन एक्स जैसी कॉमन लेंगे, साइन एक्स कॉमन आ गया तो 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा मुझे अंदर इंटू डी एक्स, ठीक है, अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स को मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। जैसे ही कैंसिल करूंगा तो मुझे फाइनल वैल्यू ये मिल जाएगी 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 माइनस 4, अच्छा 4 छूट गया है तो यहाँ पे 4 भी है, ठीक है, 4 साइन स्क्वायर एक्स। तब देखो सेपरेट भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर सेपरेट करना है तो मैंने सेपरेट कर दिया है। तो 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 बार निकाल लो, 1 का इंटीग्रेशन x ही होता है, तो 3x हो गया। और यहाँ से देखो अब साइन स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये एक लीनियर टर्म में नहीं आता है, मतलब साइन स्क्वायर वाले तो अभी हमने सीखे ही नहीं है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एक मतलब बिना पावर वाले टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वो हमारे पास एक फॉर्मूला है cos 2x का, cos 2x का फॉर्मूला है क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो 1 उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1, ओ सॉरी गलत हो गया, ये कॉस में होता है, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर एक्स ये होता है। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो साइन को उधर लेके जाऊँगा, cos 2x को इधर लाऊंगा, बाई 2 कर दूंगा। तो फाइनल वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। तो 2 से क्या हो जाएगा 4, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे लिखा है, और 1 माइनस cos 2x इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। प्लस सी अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। तो अब देखो 1 का करूँगा तो मैं क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई है तो 2x हो जाएगा। अगर मैं इसका माइनस का देखो, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा इससे, cos 2x का करूँगा तो क्या आ जाएगा, साइन 2x अपॉन 2। अपॉन 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, क्या है 2x है, इसीलिए हमें x के कोफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। पर जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा 2 से, तो पर एक 2 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा इससे। तो क्या मिल जाएगा मुझे, साइन 2x। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, 3x माइनस 2x करने पे x मिलेगा, तो x प्लस साइन 2x प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से मैं 2x को x की प्लेस में करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 यहाँ से अगर मैंने उठा दिया तो अगर cos x को अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। तो cos, तो यही वैल्यू आप पुट कर दो, ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सीधा cos x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट किया। तो बात आती है डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये 1 परेशान कर रहा है ना, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे कैंसिल होगा तो √2 देखो बाहर आ गया, और ये एक पावर से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब जैसे ही बाहर आएगा तो देखो √2 रहेगा, कॉस का क्या हो जाता है, साइन ऑफ x/2 हो जाएगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये x नहीं है,
एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो हम 1/2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे प्लस सी, तो ये 2 क्या होगा ऊपर पहुंच जाएगा 2√2 साइन x/2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू लॉग ए ई रेज टू एक्स, ये एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ हेल्प मिलेगी आपको पहले क्वेश्चन से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू लॉग ऑफ ए रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये इसका बेस ई है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए रेज टू एक्स और ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ए ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं इसको कंसिडर कर लूँगा कि ये कोई एक कॉन्स्टेंट है ए, ठीक है। तो ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए होता है, तो ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए, और ए के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं ए ही लिख दूंगा, ठीक है, तो डायरेक्ट मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस एल्फा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, कभी साइन में होगा तो कभी कॉस में होगा। तो आपको क्या करना है, जो नीचे हमें दिया हुआ है वो टर्म हमें कैसे यहाँ क्रिएट हो सकता है वो बस हमें सोचना है। तो x माइनस एल्फा चाहिए, तो मैंने क्या किया कि प्लस एल्फा किया और माइनस एल्फा किया, माइनस एल्फा पहले रखा और प्लस एल्फा रखा, क्योंकि प्लस माइनस करने पे कोई भी इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तब मैंने क्या किया कि सपोज ऐसे कर लिया मैंने कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस एल्फा एक है और प्लस एल्फा साइन के अंदर। तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस एल्फा कॉस एल्फा, कॉस एक्स माइनस एल्फा साइन एल्फा, और डिनोमिनेटर में क्या है साइन ऑफ एक्स माइनस एल्फा। अब हमें क्या करना है, अब डिवाइड कर दो इसको। जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये तो इस वाले टर्म के लिए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मुझे कॉस एल्फा इंटू डी एक्स, ठीक है, सेपरेट भी कर दिया है। अगर इसकी बात करूँ तो ये क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, और साइन एल्फा क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि जब तक एक्स का टर्म नहीं है तब तक सारे टर्म्स क्या हैं कांस्टेंट है। तो कॉट एक्स माइनस एल्फा बन जाएगा। तो ये तो एक कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या मिलेगा मुझे 1 मिलेगा। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, तो x इंटू कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और कॉट का क्या होता है लॉग साइन x होता है। और साइन के प्लेस पे क्या रख देंगे हम, x के प्लेस पे x माइनस एल्फा और ये कांस्टेंट लगा देंगे प्लस c। ओके।